अमावस्या पार्वती जी के काली मां बनने की कहानी हिंदी में। एक समय की बात है। असुरों राक्षसों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि देवता भी हार मान चुके थे। रक्तबीज नामक एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था। उसकी विशेषता यह थी कि जब भी उसका खून जमीन पर गिरता, उसी रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म ले लेता। ऐसे में जितना उसे मारा जाता वह और बढ़ जाता। देवताओं ने मां दुर्गा से सहायता मांगी। मां दुर्गा ने अनेक रूप धारण किए, लेकिन रक्तबीज को मारना असंभव होता गया, क्योंकि उसके रक्त से और राक्षस उत्पन्न हो जाते। तब मां पार्वती ने अत्यंत उग्र और विकराल रूप धारण किया। ये रूप था मां काली का। काली माता का प्रकट होना। मां काली का रूप अत्यंत भयानक था। काले रंग का शरीर, लाल आंखें, खुले बाल, गले में खोपड़ियों की माला और हाथों में अस्त्र शस्त्र। उन्होंने युद्धभूमि में आकर रक्तबीज पर प्रहार करना शुरू किया। लेकिन खास बात यह थी कि मां काली ने जैसे ही रक्तबीज का रक्त बहाया, वे तुरंत उस खून को अपनी जिह्वा से चाटकर पी जाती थी ताकि एक भी बूंद धरती पर न गिरे। इस तरह उन्होंने रक्तबीज का पूर्ण रूप से नाश कर दिया। फाया मां काली का तांडव। जब रक्तबीज मारा गया तो मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे उग्र तांडव करने लगी और सब कुछ नष्ट करने लगी। देवता घबरा गए। तब भगवान शिव स्वयं उनके सामने लेट गए। जब मां काली ने शिव को देखा और उनका पांव उन पर पड़ा, तब उन्हें होश आया कि वे अपने पति पर पैर रख चुकी हैं। लज्जा से उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल ली और उनका क्रोध शांत हुआ। इस कहानी का संदेश। जब अन्याय और अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है, तब शक्ति को उग्र रूप लेना ही पड़ता है। नारी केवल सौम्यता की प्रतीक नहीं, वह संहार का स्वरूप भी हो सकती है। काली मां इस बात की प्रतीक है कि भीतर छिपी शक्ति को पहचानो और उसका सदुपयोग करो। कहानी दूसरी। कथा। काली माता द्वारा समस्त दानवों का संहार। एक समय की बात है जब पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में असुरों का आतंक फैल चुका था। शुंभ और निशुंभ, दो अत्यंत बलशाली असुर भाई, समस्त देवताओं को पराजित कर चुके थे और इंद्रलोक तक पर अधिकार कर लिया था। उन्होंने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था और तीनों लोकों पर अपना शासन कर लिया था। देवताओं ने हार मानकर मां आदिशक्ति पार्वती जी से सहायता मांगी। हबिस्कस देवी चामुंडा काली का प्रकट होना। मां पार्वती एक झील में स्नान कर रही थी। तभी उनके शरीर की भौहों से एक भयानक रूप प्रकट हुआ। ये थी मां चामुंडा काली मां। ये देवी पार्वती की ही शक्ति थी, जो क्रोध और युद्ध के लिए प्रकट हुई थी। मां काली ने सबसे पहले चंड और मुंड नामक दैत्यों का वध किया। जब उन्होंने दोनों का सिर काटकर मां को भेंट किया, तब मां ने उन्हें वरदान दिया, ग्रेटर देन जिसने चंड मुंड का वध किया है, वह आज से चामुंडा के नाम से पूजी जाएगी। शुंभ निशुंभ का वध। इसके बाद देवी काली ने शुंभ और निशुंभ की विशाल सेना का संहार किया। अकेले उन्होंने हजारों असुरों को रणभूमि में मार गिराया। फिर उन्होंने निशुंभ को मारा, लेकिन शुंभ ने कहा, तू अकेली नहीं है, तेरी और भी शक्तियां हैं जो तेरी सहायता कर रही हैं। इस पर मां ने कहा, ग्रेटर देन ये सभी शक्तियां मुझसे ही निकली हैं। मैं ही एक हूँ, मैं ही शक्ति हूँ। इसके बाद उन्होंने शुंभ को भी भयंकर युद्ध में मार गिराया। फायर सब दानवों का अंत। रक्तबीज जिसे मारने पर उसके खून से और राक्षस पैदा होते थे, उसे भी मां काली ने मारा, जैसा पहले बताया गया। धूम्रलोचन, चंड, मुंड, निशुंभ, शुंभ सबका वध मां काली ने स्वयं किया। देवताओं ने मां काली की आराधना की और उनका गुणगान किया। चमकता सितारा। इस कथा का संदेश। मां काली दर्शाती है कि अधर्म, अत्याचार और अहंकार का अंत निश्चित है। जब बुराई चरम पर होती है, तब शक्ति स्वयं प्रकट होती है। मां काली शक्ति, साहस और नारी के परम रूप की प्रतीक हैं।